नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में और एनिमेशन द्वारा एक ऐसा आधुनिक इंटरवेंशन देखेंगे जिससे एक मेजर स्ट्रोक भी मिनटों में रिवर्स किया जा सकता है और पेशेंट को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा, ये ऊपर दिए गए लिंक में आप मेरा पुराना वीडियो जाके देखिए जिसमें हमने बात की है कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, ये स्ट्रोक क्यों होता है, स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं, इसे कैसे पहचानें, हॉस्पिटल पहुंचकर क्या डिसीजंस आपको लेने हैं और ये स्ट्रोक किन दो प्रकार के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। तब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ये दोनों स्ट्रोक्स पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज देखते हैं इस्केमिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में। इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन को सप्लाई करने वाली नस में थक्का जम जाता है या क्लॉट जम जाता है। ये क्लॉट खून के बहाव को रोक देता है और इसके वजह से ब्रेन के कुछ एरिया को खून और उसके वजह से ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो एरिया डेड होने लगता है। तो अगर एक पेशेंट इन स्ट्रोक के लक्षणों के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है तो इमरजेंसी डॉक्टर कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट करने के बाद इमीडिएटली उसे सीटी स्कैन और सीटी एंजियोग्राफी के लिए भिजवाएंगे। अगर वे आपको बताते हैं कि सीटी स्कैन में इस्केमिक स्ट्रोक डायग्नोज हुआ है और आप हॉस्पिटल सही समय पे पहुंचे हों तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट का डिसीजन लेने बताया जाएगा। अगर ये क्लॉट छोटी सी नस में फंसा है तो केवल एक इंजेक्शन द्वारा मैक्सिमम पेशेंट्स में ये लक्षण रिवर्स किए जा सकते हैं। ये एक थ्रोम्बोलिटिक या क्लॉट बस्टर इंजेक्शन होता है जो क्लॉट को कई पेशेंट्स में पिघला देता है और फ्लो को वापस शुरू करने के कारण सिम्टम्स को रिवर्स करा देता है। लेकिन अगर ये क्लॉट एक बहुत बड़ी नस में फंसा है जो ब्रेन के बहुत बड़ी टेरिटरी को ब्लॉक करके बैठी है, इतने बड़े क्लॉट को ये इंजेक्शन नहीं पिघला पाता मैक्सिमम पेशेंट्स में। इसका फ़ायदा केवल 2 से 19% पेशेंट्स को होता है। इन केसेस में पहले तो हम कुछ नहीं कर पाते थे। ये पेशेंट्स का डेड ब्रेन धीरे धीरे सूजने लगता था और 48 घंटे में कभी कभी जानलेवा भी साबित होता था। जो पेशेंट्स सर्वाइव भी कर जाते थे उसमें से आधे पेशेंट्स को आजीवन पैरालिसिस हो जाता था। लेकिन आज इसके लिए एक बहुत आधुनिक इलाज है जिसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोसीजर के स्टेप्स। इस प्रोसीजर में एंजियोग्राफी करके हथेली या थाई के द्वारा एक छोटी सी ट्यूबिंग ले जाई जाती है ब्रेन की उस नस तक जहाँ पे ये क्लॉट फंसा है। एक्सरेस में देखते हुए एक पतली सी वायर को लेके जाते हैं और ये थक्के को, ये क्लॉट को पार किया जाता है। एक बार ये वायर क्लॉट को क्रॉस कर जाए फिर हम इसमें एक छोटा सा मेटल का छल्ला यानी कि स्टेंट रिट्रीवर डिवाइस डिप्लॉय कर देते हैं। कुछ समय रुकते हैं जिससे कि ये क्लॉट पूरी तरह उस स्टेंट रिट्रीवर में एम्बेड हो जाता है, फंस जाता है। और एक बार हमें कॉन्फिडेंस हो कि ये क्लॉट उस मेटल के स्टेंट रिट्रीवर में फंस चुका है फिर हम वो डिवाइस को वापस खींच लेते हैं जिससे ये क्लॉट भी पूरी तरह निकल आता है। जैसे ही ब्रेन का ब्लड फ्लो रिस्टार्ट हो, उस ब्रेन की टेरिटरी जो डेड हो चली थी उसमें से काफ़ी एरिया को बचाया जा सकता है और इनमें से कई पेशेंट्स का यानी कि 65 से 70% पेशेंट्स का ये स्ट्रोक रिवर्स हो जाता है और 3 महीने में ये आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ऑफकोर्स 20% पेशेंट्स को फायदा नहीं हो पाता क्योंकि इस ऑपरेशन में की जाने वाली हर मिनट की देरी में 19 लाख ब्रेन के सेल्स या न्यूरॉन्स डेड हो चलते हैं और 2 से 3% पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन रिस्क भी एक्सपेक्टेड है। इतनी बड़ी नस को जो कि बंद थी क्लॉट की वजह से जब हम फ्लो को रिस्टार्ट करते हैं कभी कभी ब्रेन में ब्लीडिंग या हेमरेज होने का रिस्क रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप हर चीज़ भूल जाओ चलेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, समय मस्तिष्क है, टाइम इज़ ब्रेन। सो हर मिनट की जो आप देरी करेंगे डिसीजन लेने में वो ज़िंदगी और मौत में अंतर हो सकता है, वो आजीवन विकलांगता या पैरालिसिस और आत्मनिर्भरता का फ़र्क हो सकता है। इसलिए अगर आपके सीटी स्कैन में एक इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक डायग्नोज हुआ है और डॉक्टर आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप थ्रोम्बोलिटिक इंजेक्शन या बड़ी नस में क्लॉट हो तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, ये एंजियोग्राफी वाले ऑपरेशन का डिसीजन ले, तो प्लीज़ ये ऑपरेशन चूज़ कीजिए और आपके पेशेंट या रिश्तेदार को ये मौका दीजिए कि वो आजीवन एक आत्मनिर्भर ज़िंदगी जी सके। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।